वेलकम टू ऑनेस्ट प्रॉफिट चैनल। डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा जिससे हमारा गोल्ड का प्राइस इफेक्टेड होगा उसको देखते हैं। यहाँ क्या मार्केट मूविंग इवेंट्स में investing.com में मार्केट मूविंग इवेंट्स में आएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन दिस वीक पे आते हैं। तो जैसे ही दिस वीक में आएंगे तो ट्यूसडे को जो 3 स्टार डेटा है वो डेटा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें तीनों हाईलाइटेड होगा। ठीक है, वो डेटा जो है गोल्ड के लिए इम्पैक्टफुल होता है। तो ट्यूसडे को भी कोई डेटा नहीं है, यानी मान के चलिए मार्केट या तो वन डायरेक्शन में मूव करेगी या साइडवेज रहेगी। जिस जिस दिन डेटा नहीं होता है, कोई भी इवेंट्स कोई न्यूज नहीं होता है, उस दिन मार्केट मोस्टली वन डायरेक्शन में मूव करता है या साइडवेज रहता है। अगर मार्केट गिरना शुरू होता है गिरते जाएगा, अगर उठना शुरू होगा तो उठे या रुका हुआ रहेगा, किसी एक सर्टेन प्राइस के बीच में ही अप एंड डाउन करेगा। कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिस दिन डेटा रहता है उस दिन मार्केट में एक अच्छा और एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। मोस्टली वन डायरेक्शन में मूव करती है मार्केट, नहीं तो साइडवेज रहती है। साइडवेज मतलब एक ही जगह पर एक ही 10-20 डॉलर के बीच में ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट कंटिन्यू करते रहती है। ठीक है, अब वेडनेसडे को आते हैं तो देखते हैं वेडनेसडे वेडनेसडे को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर एक डेटा है, लेकिन ये डेटा उस तरह का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 10-15 डॉलर 20 डॉलर अप एंड डाउन करेगा। वो ऐसा डेटा नहीं जो गोल्ड को बहुत ज्यादा भगा दे या बहुत ज्यादा गिरा दे। इसके बाद ट्यूसडे को भी कोई डेटा नहीं है। थर्सडे को, हाँ, ट्यूसडे के रात में ही 12:30 बजे, यानी थर्सडे के मॉर्निंग में 12 बजे सुबह हो जाता है ना, थर्सडे के मॉर्निंग में एक डेटा है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। इसमें एफओएमसी के मेंबर्स की कम मीटिंग होने वाला, उस पर जो है पूरे उसकी इकोनॉमी पर डिस्कशन होता है, अमेरिका की इकोनॉमी पर, डॉलर के की मजबूती पर बातें होती है। तो वो डेटा इंपॉर्टेंट होता है जो 12:30 बजे रात में है। और उसके बाद फिर थर्सडे को फिलडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अब फ्राइडे को आते हैं तो फ्राइडे को भी देखते हैं हम लोग। फ्राइडे को एक इंपॉर्टेंट डेटा है कोर पीसीई डेटा, सीपीआई डेटा, पीसीई डेटा, पीपीआई डेटा। ये सब डेटा जो होते हैं, फेड का इंटरेस्ट रेट, नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा, ये सब डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और उसमें जीडीपी का भी डेटा है जो और एक इंपॉर्टेंट डेटा है फ्राइडे को। ठीक है, कोर पीसीई डेटा और कोर पीसीई जीडीपी का डेटा, दोनों डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएनपी ग्लोबल 8:30 बजे 8:15 डेटा है, वो भी इंपॉर्टेंट डेटा है। ईयर ऑन ईयर और एमओएम मंथ ऑन मंथ, मतलब एक साल का पूरा सालाना, इसमें दो डेटा देख रहे हैं ना आप, कोर पीसी दो लिखा होगा। एमओएम मतलब मंथली डेटा है, मंथ ऑन मंथ, वाई मतलब ईयर ऑन ईयर। हाँ, एक होम सेल्स का भी डेटा है दिसंबर महीने का, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। मतलब कुल मिलाकर के यह मान के चलिए कि फ्राइडे को ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिस दिन मार्केट में एक अच्छा ये तगड़ा मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो अपसाइड मिले चाहे वो डाउन साइड में मिले, चाहे किसी और मिले, वो एक साइड आपको डेटा एक अच्छा मूव दिखेगा फ्राइडे को। ऐसे तो उस डेटा का इम्पैक्ट जो होना होगा, ठीक है, वो डेटा आपको अभी से ही या थर्सडे तक भी आपको दिख जाएगा जब भी। लेकिन बहुत ज्यादा अभी इस वीक यह सोचिए कि 300-400 डॉलर गोल्ड गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 150-200 डॉलर तक अप डाउन कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट गोल्ड में इस वीक इस डेटा के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आने का हुआ ही तो अगर कहीं वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा सिचुएशन हो गया, जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है, वो अमेरिका में ट्रंप को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बढ़ जाए, इजराइल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बढ़ जाए, तो इन सब चीजें, कोई घटना घट जाती है, कहीं बम गिर गया, कहीं भूकंप आ गया, तो ये सब घटना अगर कहीं घटती है तो फिर गोल्ड में एक मूव देखने के लिए मिलेगा अपसाइड की ओर।